हेलो स्टूडेंट्स। तो ये आपकी सेकंड वीडियो है आपके डाउट्स की। जो भी आपके पिछले वीक में डाउट आए हैं वो मैं यहाँ बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट है एक्सरसाइज 1C से। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस जो है बच्चे दोबारा पूछ रहे हैं, मतलब मैंने वही क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए हुए हैं पिछली फर्स्ट वीडियो में, जो लास्ट वीडियो थी पिछले वीक दी थी मैंने, और वही फिर से कुछ है, मतलब वही क्वेश्चन आप फिर से मुझ पर डाउट में पूछ रहे हो। मैंने क्रॉस चेक किया तो मुझे पता लग रही है, तो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो इससे तो एक मतलब ये निकलता है कि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी हुई है, तो उसको देखिए और उसमें आपने जो पूछा वो डाउट वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। अगर जो उस वीडियो में नहीं है या उससे आगे के जो डाउट्स आएंगे, आगे के एक्सरसाइज हैं, तो वो आप पूछिए, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। तो वही चीज़ तो मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा ना, और उसी वीडियो में देख सकते हो उसको जाकर। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन में भी, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा कि इस वीडियो में ये डाउट्स हैं। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी देखने में। ओके, 1C है क्वेश्चन 9, और ये रोशन का डाउट है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स इज -120 इफ वन नंबर इज 15 फाइंड द अदर नंबर। तो इजी है। तो देखो यहाँ पर बोला है कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, जैसे कि दो नंबर्स का प्रोडक्ट, ये एक नंबर होगा, ये उनका प्रोडक्ट कितना है, -120 है। उन्हीं दो में से एक दिया हुआ है, चलो ये मान लेते हैं ये 15 है, ये वाला फाइंड करना है। तो हम इसी को लेट कर लेते हैं कि लेट वो एक्स है। उसको लिखेंगे कैसे वो मैं यहाँ बता देता हूँ। देखिए, लेट अदर नंबर या अदर इंटीजर बी एक्स। एक एक्स है और एक दिया हुआ है 15 इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पर प्रोडक्ट दोनों को दिया है 120। ठीक है, अब हमें ये एक्स निकालना है। तो देखो जरा, हम मल्टीप्लाई में जब होते हैं तो अब इस नंबर को 15 को अगर हम इस साइड लेके जाएंगे तो डिवीजन में जाएगा, मतलब डिवाइड करेगा इसको जाके। तो वही होता है ना, x इक्वल टू -120 डिवाइडेड बाय 15। हम यही लिखेंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है बस आपको, -120, और इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप ये लिख सकते हो इस तरह। ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हो, या फिर डिवाइड कर दो। डिवीजन कैसे करते हैं, आप 120 से डिवाइड कर देंगे और फिर माइनस भी लगा हुआ तो वो माइनस भी आ जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये चीज रेसिप्रोकल वाली नेक्स्ट चैप्टर में है, इस चैप्टर में नहीं है। तो वो आप उससे भी कर सकते हो, या डायरेक्ट यहाँ से ये भी लिख सकते हो। जब हम 15 को इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 8 आएगा, और यहाँ माइनस लगा हुआ है तो इस वजह से ये माइनस का 8 आ गया। तो सीधा सीधा ये एक्स की वैल्यू 8 आ गई। नहीं तो आप ऐसे कर सकते हो, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो सेकंड चैप्टर की तरह। तो अभी इस चैप्टर में तो इसको रहने दो, ऐसे कर लो। तो ये एक्स की वैल्यू आपकी -8 आ गई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट डाउट देखिए, तमीम का है 1B क्वेश्चन 8। देखिए 1B क्वेश्चन 8, यहाँ है द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 43। ये भी देखो सम वाला है, वो प्रोडक्ट वाला था, ये सम वाला है। सम ऑफ टू इंटीजर्स इज 43, सम यानी कि ऐड करके, और उनमें से एक दिया हुआ उन्होंने, ये 27 दिया हुआ। दूसरा हम लेट कर लेते हैं, लेट वो एक्स है। दूसरा पूछा ना फाइंड द अदर नंबर, तो इन दोनों का सम 43 दिया हुआ। अब ये निकालना है एक्स, तो ऊपर लिख लेते हैं लेट अदर नंबर बी एक्स। तो आप इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स प्लस वन नंबर, टोटल जो आ रहा है दोनों का ऐड करके 43 आ रहा है। अब देखो ये प्लस में है ना, मतलब प्लस करके ये ब्रैकेट है। जब ये इस साइड लेके जाएंगे तो 43 माइनस ऑफ दिस हो जाएगा ना, कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 43 प्लस 27 ये आएगा। अब ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे देखो कितना आ जाएगा, 70। दिस इज द आंसर। तो अदर नंबर 70 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 1D एक्सरसाइज से 1D क्वेश्चन 2, खुशी का है ये डाउट। तो यहाँ पर ये बोर्ड मास पर बेस्ड है, 1056 डिवाइडेड बाय -16 प्लस 9। ये क्वेश्चन है, आपको बोर्ड मास फॉलो करना है। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं, और बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट आता है, और ब्रैकेट में भी 4 टाइप के ब्रैकेट थे। तो यहाँ पर लाइन ब्रैकेट तो नहीं है बाहर, तो इस ब्रैकेट से शुरुआत करते हैं यहाँ से। बाकी को ऐसे यहाँ पर अभी उतार लेते हैं। 56 डिवाइडेड बाय ये क्या होगा, 16 - 9। तो 16 जब -9 करेंगे तो क्योंकि नेगेटिव नंबर आए, क्योंकि माइनस का बड़ा है यहाँ पर, तो कुछ ऐसा अभी मैंने लिख दिया, अभी ब्रैकेट हटाया नहीं मैंने। अब इस -7 को यहाँ डिवाइड करना है 56 से। ठीक है, तो जब यहाँ डिवाइड करेंगे 7 को 56 से,
तो क्या है 7 को डिवाइड करो क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो ये नेगेटिव भी लगाएंगे यहाँ पर माइनस, और ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये डिवाइड कर दिया माइनस के। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये माइनस है और ये बाहर एक और माइनस लगा हुआ है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई माइनस ये हो जाएगा प्लस, प्लस का साइन हो जाएगा। तो 10 प्लस 8 तो ये आ जाएगा आंसर 80। 10 प्लस 8 80 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट देखिए 1E एक्सरसाइज क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 अक्षता का डाउट है। Add the product of -13 and -17 to the quotient of -87 and 11। देखो दो चीजें दी हुई ध्यान से। Add the product of, दो चीजें हैं। प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट? -13 और -17 इनका प्रोडक्ट, और क्वोशंट किनके बीच देखना है? -87। क्वोशंट का मतलब इसको डिवाइड करोगे तभी तो क्वोशंट आएगा। ठीक है, यहाँ डिवाइड कर दिया तो एक ये दिया इनका प्रोडक्ट और यहाँ क्वोशंट, इनको ऐड करने को कहा गया है। ठीक है ना, ऐड द प्रोडक्ट ऑफ दीज एंड द क्वोशंट ऑफ दीज, ऐसा है। तो आपको प्रॉब्लम बनानी है अगर बोर्ड मार्क्स की तरह तो आप ऐसे लिख सकते हो, चाहे तो पहले अलग अलग सॉल्व कर लो, नहीं तो एक साथ भी कर सकते हो। जैसे यहाँ आप ऐसे लिख सकते हो प्रोडक्ट ऑफ -13 एंड -17, ब्रैकेट लगा के भी लिख सकते हो। तो प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा? -13 मल्टीप्लाई -17, इनका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा? 221 आ जाएगा प्लस का, तो ये माइनस तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब इनका क्वोशंट, तो यहाँ करते हैं क्वोशंट ऑफ -87 एंड 11। तो यहाँ पर क्या करेंगे? -87 डिवाइडेड बाय 11। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा -17, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ प्लस है। ठीक है, तो ये -17 आ जाएगा। तो अब ये था प्रोडक्ट, ये है क्वोशंट, इनको करना है ऐड। क्वेश्चन में कहा गया है नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो कहा गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ऐसे लिख सकते हो। तो 221 प्लस -17, मैंने ब्रैकेट लगा के इसलिए लिखा है क्योंकि अंदर नेगेटिव था, माइनस का था। अब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये इस तरह आ जाएगा। ठीक है, तो इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 204। तो दिस इज द फाइनल आंसर। जब इसको हटाएंगे, ये प्लस का साइन है, बड़ा इसका है तो प्लस का ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। यस, 1E एक्सरसाइज का क्वेश्चन 8 देखेंगे। अक्षता का डाउट है, क्या है यहाँ पर? डायरेक्शन से लेकर है। देखो, अ मैन स्टार्ट्स फ्रॉम हिज होम एंड ड्राइव्स 169 किलोमीटर टू द ईस्ट एंड देन 192 टू द वेस्ट। पहले आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये डायग्राम से बना लेना है ताकि आपको डायरेक्शन की नॉलेज हो जाए। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब इसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। देखो, लेट्स से यहाँ पर इस पॉइंट पर है, यहाँ पर उस आदमी का, उस पर्सन का होम यहाँ पर है। अब ये क्या कह रहा है कि घर से ईस्ट में जा रहा है 169 किलोमीटर। ईस्ट में, ईस्ट इस तरफ है, यहाँ इसको ओ पॉइंट बोल देते हैं। यहाँ से यहाँ तक आ गया, चलो ए पॉइंट तक आ गया, और ये यहाँ से यहाँ तक कितना चल कर आया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? 169 किलोमीटर ईस्ट की तरफ, इसके अकॉर्डिंग। अब इसके बाद देखो 192 टू द वेस्ट। देखो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 169 किलोमीटर। अब ईस्ट, देखो ईस्ट की तरफ आया, वेस्ट चलने के लिए वापस जाएगा ना। अब देखो यहाँ से यहाँ तक 60 है तो 192 ज्यादा है ना, इससे यहाँ तक जाएगा ना, लगभग यहाँ कहीं होगा बी पॉइंट। तो 192 किलोमीटर जो होगा वो पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब यहाँ से घर से शुरुआत की, इधर गया 169 और यहाँ से 192 वेस्ट की तरफ गया। तो वेस्ट तो इधर है ना, ये देखो इधर 192, इससे भी आगे निकलेगा जाकर। ठीक है, अभी पूछ रहा है क्वेश्चन में हाउ फार इज ही फ्रॉम हिज होम। अपने घर से, होम तो यहाँ पर है ओ पॉइंट पर, घर से अब वो कितनी दूरी पर है और किस डायरेक्शन में है? तो साफ दिख रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। इसके अकॉर्डिंग देखा जाए अगर वेस्ट डायरेक्शन में कितनी दूरी पर है? देखो टोटल यहाँ से यहाँ तक 192 है और यहाँ से यहाँ तक 169। तो ये निकालने के लिए क्या करो? टोटल में से इतना घटा दोगे तो ये आ जाएगा। तो वही लिखना है बस आपको, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट
बी फ्रॉम ओ या होम लिख सकते हो इक्वल टू 192 माइनस 169 किलोमीटर। ठीक है, मैंने एक साथ लिख दिया, अलग अलग भी लिख सकते थे। जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 23 किलोमीटर। और किस डायरेक्शन में? इन वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे 12 क्वेश्चन। ये भी अच्छी तरह ही डाउट है। अच्छा 12 नहीं है, 13 है। कौन सा है? हाँ 12 ही है। 12 क्वेश्चन देखें। A class of 36 students contributed 540 rupees each for a picnic। देखो 36 स्टूडेंट्स की एक क्लास टोटल थी, स्ट्रेंथ उसमें है, और हर एक स्टूडेंट ने 540 रुपीज कंट्रीब्यूट किए पिकनिक के लिए। ठीक है, आउट ऑफ दी 7 स्टूडेंट डिसाइडेड नॉट टू गो। उसमें से 7 स्टूडेंट्स ने कैंसिल कर दिया अपना जाना। ठीक है, तो दे वर रिटर्न 490 रुपीज। उनको उतना वापस नहीं किए, उनको हर एक स्टूडेंट जो 7 स्टूडेंट थे उनको वापस किए गए 490 रुपीज हर स्टूडेंट, तो नहीं गए। वट अमाउंट वाज स्पेंड इन द पिकनिक। पिकनिक में टोटल अमाउंट कितना खर्च किया गया वो बताना। तो लिखते हैं पहले, टोटल स्टूडेंट्स हैं कितने? टोटल स्टूडेंट्स जो है 36 है, राइट। पर स्टूडेंट चार्ज कितना है? ईच स्टूडेंट्स, या ऐसे लिख सकते हो, ईच स्टूडेंट चार्ज कितना है? 540 रुपीज है एक स्टूडेंट के लिए चार्ज। तो इतने दिए सबने, ऑल 36 ने इतने दिए, तो टोटल कंट्रीब्यूशन आया कितना होगा? टोटल कंट्रीब्यूशन कलेक्टेड, या ऐसे लिख सकते हो, टोटल कंट्रीब्यूशन ऑफ क्लास इक्वल टू 36। को एक का इतना है तो टोटल का निकालने 36 से मल्टीप्लाई करेंगे ना। 36 मल्टीप्लाई ये रुपीज में आ जाएगा। ठीक है, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 19,440। ठीक है, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब बात आती है कि 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको वो गए ही नहीं, तो उनको हर एक को 490 वापस करने पड़े, तो वो कितना रिटर्न अमाउंट किया गया वो निकालेंगे। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु डिड नॉट गो, जो गए नहीं टू पिकनिक, ये भी लिख सकते हो। तो वो 7 स्टूडेंट्स हैं ऐसे तो गए नहीं, तो उनको तो रिटर्न करना पड़ रहा है, एक को रिटर्न करना पड़ रहा है, वापस मिल रहा है 490 रुपीज। तो टोटल वापस, टोटल रिटर्न मनी एक को 490 मिला, तो 7 स्टूडेंट्स को कितना मिलेगा? 490 रुपीज मल्टीप्लाई 7। ठीक है, जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3430 रुपीज। इतना रिटर्न करना पड़ेगा। टोटल कंट्रीब्यूट इतना हुआ था, इकट्ठा कलेक्ट इतना किया गया था, इतना वापस किया जाएगा, तो ये चीज घटा देगी ना, तो जो घटा के आएंगे वो एक्चुअली खर्च की गई है। ठीक है, तो वो स्टेटमेंट लिखेंगे, अमाउंट स्पेंड इन पिकनिक, अमाउंट स्पेंड इन पिकनिक। ठीक है, तो माइनस कर देंगे, तो 9,440 माइनस ये वाला 3430। ठीक है, जो घटाएंगे तो ये आ जाएगा इतना रुपीज। ठीक है, सॉरी, ये आ जाएगा 160 ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखेंगे 2D एक्सरसाइज। 2D एक्सरसाइज मैंने ऑलमोस्ट पिछली वीडियो में बताई हुई है, लेकिन फिर भी बच्चे बोल रहे हैं 2D को समझ नहीं आ रही है, लगता है वीडियो देखी नहीं है आपने। मैंने ऑलमोस्ट सारे टाइप बता दिए थे 2D में। चलिए मैं बता देता हूँ क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट 2D। फर्स्ट पार्ट में हमें ये करना है, ये करना है। अब ऐसा करने के लिए मैंने एक इसी 2D में पिछली वीडियो में क्वेश्चन 2 बताया था, तो उसमें सब्ट्रैक्ट करने को कहा गया था, किसको किससे सब्ट्रैक्ट करना, तो उसमें ही मैंने थर्ड भी समझा दिया था। ठीक है, थर्ड वाले में क्या करना है, देखो माइनस है ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, प्लस करके एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, इसका एडिटिव इनवर्स, तो इसका एडिटिव इनवर्स तो ये होता है ना माइनस साइन वाला। ठीक है, अब बस
इसका मतलब क्या है, इसका मतलब तो यही है ना 5/6 प्लस -7/8। अब इसको कैसे करेंगे, जैसे कि प्लस एडिशन वाले रैशनल नंबर, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर, 6 और 8 का एलसीएम लेंगे। 6 और 8 का एलसीएम जो आएगा आपका 24 आएगा, ठीक है। 6 को यहाँ डिवाइड करेंगे, यहाँ 6 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 × 5, और यहाँ पर 8 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 3, तो प्लस -7 × 3, माइनस ब्रैकेट इसलिए लगा दिया क्योंकि वो नेगेटिव नंबर था, तो ब्रैकेट लगा के लिखा था, ठीक है। तो 20 - 21 अपॉन 24, ये सब्ट्रैक्ट ऊपर करेंगे तो ये -1/24 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट लेंगे 2E एक्सरसाइज। देखिए 2E में क्वेश्चन 3 फर्स्ट पार्ट अथर्व का डाउट है। 1/6 भी बता दूंगा इसी क्वेश्चन 3 में। तो यहाँ मल्टीप्लाई करना है, हमें दिया हुआ है 12 5/12 मल्टीप्लाई दिस, ये दिया हुआ है। देखो जब नीचे कुछ ना दिया हो तो आप 1 ले सकते हो, ठीक है। अब जब मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 12 मल्टीप्लाई में 12 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट भी काम कर सकते हो, या तो ये ऊपर 36 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे और नेगेटिव का आएगा क्योंकि यहाँ माइनस लगा होगा, और अपॉन 12, फिर उसको आप डिवाइड करो या सिंप्लीफाई करो, ठीक है ना। वो सिंपलेस्ट बनाओ या स्टैंडर्ड बनाओ, वही एक्ससीएफ से डिवाइड करके वैसे कैसे, या तो यहाँ से काटना भी सीख सकते हो, क्योंकि आगे चल के हम बार बार इतना सब लंबा प्रोसेस नहीं करेंगे, आगे अभी 7th में 8th में आएंगे, तो यहाँ से अभी से सीख लीजिए इसको। जैसे ये जो है 12 का और 36 है, तो ये कट रहा है, इसको काटने देंगे 12, ये आ जाएगा -3, ठीक है। ये 1 से गया, 12 1 12, और ये 3 से गया, तो ये माइनस था इसलिए यहाँ -3 ले गया। अब नीचे 1 बचा है, कुछ नहीं बचा है, और ऊपर क्या क्या बचा है 5 बचा है, और मल्टीप्लाई में -3, तो ये आ जाएगा 5 × -3 अपॉन 1, दैट मीन्स -15 अपॉन 1, उसको मैं सिर्फ -15 के लिए देता हूँ, ठीक है। इसका 6th पार्ट को देखिए। क्वेश्चन 3 में 6th पार्ट 8/15, देखो इसमें भी सेम प्रोसेस है, -25/32 ये दिया हुआ है। तो देखो ऊपर न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, -8 मल्टीप्लाई -25 अपॉन 15 मल्टीप्लाई 32, ये दिया हुआ है। तो अब देखो ये चीज इसमें डिवाइड हो रही है ना, तो यहाँ भी काट देते हैं। देखो ये 8 है और ये 32, तो इससे काटेंगे -1, और ये 4, ठीक है, 15 और ये 25, तो पूरा तो नहीं जा रहा है, बट 5 नंबर एक ऐसा है इससे हम काट सकते हैं। इसको 5 से काटेंगे 3 आएगा, इसको 5 से काटेंगे तो -5 आएगा। ऊपर क्या क्या बचा हुआ है, -1 मल्टीप्लाई -5 अपॉन में 3 मल्टीप्लाई 4 बचा हुआ है, ठीक है। तो ये ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट 5 आएगा, प्लस का 5 क्योंकि माइनस है दोनों, और ये 12 आ जाएगा। दिस इज द आंसर 5/12, ठीक है। नेक्स्ट है 2E में 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 फर्स्ट पार्ट, ये भी सबका ही है। अब देखो इसमें कुछ भी नहीं है, जैसे ऊपर वाले पार्ट्स में हमने प्रोडक्ट किया, मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ 2 अलग अलग प्रोडक्ट है और उनको प्रोडक्ट करके भी एक रैशनल नंबर ही आ रहा है, उन दोनों रैशनल नंबर को ऐड कर देंगे। ये एक साथ करना है गाइस। यहाँ पर दिया है 2/5 मल्टीप्लाई 5/8 प्लस -3 अपॉन 7 और 14 अपॉन 15, ये दिया हुआ है। इसको आप अलग से कर लो, पिछले स्टेप की तरह, पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको अलग कर लो, और फिर बीच में प्लस है उनको ऐड कर दो, रैशनल नंबर ही आएंगे, ठीक है। तो अलग अलग इनको कर लो, चाहे तुमको अलग अलग लेकर आप सॉल्व कर सकते हो। मैं यहाँ पर इसी में कर रहा हूँ, तो ये यहाँ हो जाएगा 2 × 5 अपॉन 5 × 8, ये हो गया, प्लस यहाँ पर -3 × 14 अपॉन 7 × -15, इसको मैंने ब्रैकेट लगा के इस वजह से लिख दिया क्योंकि ये माइनस में था, मैंने बड़ा यहाँ पर लगा दिया। अब इसको यहाँ पर पैसा वाला भी लगा सकते हो क्योंकि अंदर मैंने स्मॉल लगा रखा है ब्रैकेट, कोई फर्क नहीं पड़ता,
ठीक है। अब यहाँ देखो ध्यान से, 5 से 5 सीधा ही कट रहा है, 5 × 5 पूरा, और ये 4, तो ऊपर तो कुछ नहीं बचा है, ऊपर तो 1 बचा है ना, ओनली 1, 1/4 ये बचा बस। यहाँ देखो, यहाँ -3 से पूरा काटा है, ठीक है, 3, चलो 3 से ही कर देते हैं, -3 से नहीं, 3 से काटेंगे यहाँ -1 बचा, और यहाँ 3 से काटेंगे तो -5 बचा, और ये 7 2 से गया, 7 2 से 14, ठीक है। फिर -1 × 2 अपॉन, नीचे तो जस्ट -5 बचा हुआ है, कुछ ऐसा बचा हुआ है, तो क्या आएगा देखो, 1/4 प्लस, अब यहाँ देखो -2 अपॉन -5, बस इतना बचा है। तो यहाँ से देखो, दोनों में अगर -1 से मल्टीप्लाई करें तो ये पॉजिटिव हो जाता है, मैं यहीं काट देता हूँ, माइनस से माइनस, ठीक है। तो 1/4 प्लस 2/5, अब ये तो वही क्वेश्चन बन गया एडिशन ऑफ रैशनल नंबर वाला, ठीक है। इनको आप एलसीएम लेंगे, 20 एलसीएम आएगा, 4 को यहाँ डिवाइड करेंगे तो 5 × 1 प्लस 5 को यहाँ डिवाइड देंगे तो 4, 2 × 4, तो 5 + 8 अपॉन 20, तो ये देखो कितना आएगा यहाँ पर 13/20, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन 4, ओके। फोर्थ पार्ट और देख लो इसका, 4 का ही फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन 4 फोर्थ पार्ट, -14/5 मल्टीप्लाई -10/7, माइनस, यहाँ माइनस है तो आपको माइनस देखकर डरना नहीं है, ये भी हो जाएगा, 9 3 6, ये है, इसको अलग सॉल्व करो, इसको अलग करो, फिर लास्ट में ये कर देंगे। सब्ट्रैक्शन भी तो सीखे हैं ना, सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब यहाँ पर -14 मल्टीप्लाई -10/5 × 7, माइनस यहाँ पर -8 मल्टीप्लाई 3/9 मल्टीप्लाई 60, ये हो गया। फिर देखो, अब ये देखो यहाँ पर ये 7 कट रहा है, कितना गया -2, और ये यहाँ कटा, यहाँ भी -2, तो -2 मल्टीप्लाई -2 अपॉन में 1 बचा है, कुछ नहीं बचा, ठीक है, यही बचा। नेक्स्ट देखेंगे, यहाँ पर देखो 3 से ये कट गया, 3 आ गया, और ये 8 से -1, और ये 2, ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ -1 बचा, और नीचे 3 × 2, ठीक है, ये बचा। अब नेक्स्ट, तो ये तो जस्ट -2 मल्टीप्लाई -2 प्लस 4 हो जाएगा, 4/1, कुछ ऐसा होगा, माइनस यहाँ पर देखो माइनस ये आएगा ना, कुछ ऐसा इस तरह। अब क्या करोगे, तो यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो आप क्या करते थे, मल्टीप्लिकेटिव, वो सॉरी मल्टीप्लिकेटिव नहीं, एडिटिव इनवर्स ऑफ दिस, ठीक है, यही तो करते थे ना, -1/6 का एडिटिव इनवर्स, प्लस लगा देंगे और इसका एडिटिव इनवर्स लिख देंगे, तो इसका एडिटिव इनवर्स तो ये होता है। अब तो कुछ नहीं, बस एलसीएम लेना है, 1 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 × 6, क्योंकि यहाँ डिवाइड देंगे तो 6 × 4 ये आ जाएगा, और यहाँ पर 6 से डिवाइड देंगे 1 ही रहेगा, 1 × 1, तो ये कितना आ जाएगा 24 + 1/6, तो दैट मीन्स 25/6 आ जाएगा, ठीक है। दिस इज द आंसर। नेक्स्ट देखें, फिर 2E का क्वेश्चन 5, ये वर्ड प्रॉब्लम है, अथर्व का ही है ये भी। क्वेश्चन 5, तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3 and 1/3 kg ऑफ राइस एट 40.5 पर kg रेट। देखो रेट दिया हुआ है, जैसे कि आप मार्केट में जा रहे हो, आपको राइस का रेट है, किसी भी आप सब्जी लेने जा रहे हो तो रेट दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर कॉस्ट ऑफ दिस। तो मान लो आपको कोई प्रोडक्ट है जो मार्केट में जो 10 रुपीज़ पर kg के रेट से है, 10 रुपीज़ पर kg के रेट से, और आप लेने जा रहे हो 5 kg, तो उस 5 kg का कॉस्ट कितना हो जाएगा, तो आप क्या करोगे,
1 kg का हमें पता है कितना है, तो 5 kg का कितना होगा, मल्टीप्लाई करके निकाल लोगे ना, तो 50 रुपीज आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह करना है इसी क्वेश्चन को भी। देख लेंगे यहाँ पहले जो मिक्स्ड में दिया है ना उसको आप इम्प्रॉपर बनाएंगे, तो मैं लिखता हूँ पहले रेट को लिखता हूँ, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इक्वल टू कितना दिया हुआ है 41/2 रुपीज। 1 kg का है, अब इसको आप इम्प्रॉपर बना दो तो ये आ जाएगा 81/2 रुपीज। ठीक है, अब पूछा कितने का है, कॉस्ट ऑफ 3 and 1/3 kg का पूछा गया ऑफ राइस इक्वल टू, तो अब आप क्या करोगे, इसका ये जो दिया है इसका ही तो मल्टीप्लाई करोगे, 3 and 1/3 मल्टीप्लाई बाय 81/2, इतना कॉस्ट आने वाला है। अब इसको मिक्स्ड है तो इम्प्रॉपर बनाओगे तो कितना आ जाएगा 10/3 इंटू 81/2, उसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, 10 इंटू 81/3 इंटू 2। ठीक है, और ये आप इसको काटेंगे तो 27 से कटेगा, इसको काटेंगे तो 5 से कटेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे इनका तो ये आ जाएगा 135 रुपीज। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखेंगे 2E का क्वेश्चन 6। देखिए यहाँ दिया, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ कार इन 2 and 2/5 आवर्स एट अ स्पीड ऑफ दिस। डिस्टेंस पूछी है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या था, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, ये था। ठीक है, तो हमें मैं सीधा लिख रहा हूँ यहाँ पर, बाकी चीजें आप लिख लेना। तो स्पीड कितनी है यहाँ पर 46 and 2/3 ये दी हुई किलोमीटर पर आवर, और टाइम कितना लगा हुआ है इसमें, जितना हमें चलना है ये है आवर्स में। ठीक है, ये आ गया। अब इसको मिक्स में दिया, ये भी मिक्स में, तो इसको इम्प्रॉपर बना लेंगे। तो इसको इम्प्रॉपर बनाएंगे तो ये आ जाएगा 140/3, और इसको बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 12/5। ठीक है, और ये जो आने वाला है ये किलोमीटर में आने वाला है। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, इस पूरे तो 140 मल्टीप्लाई 12/3 इंटू 5 ये हो जाएगा, राइट। आप सिंप्लीफाई कर दो इसको। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने पर ये क्या आएगा, इसको काटो, ये 4 से कट गया, और इसको कर देंगे तो ये आ जाएगा 28। ठीक है, तो 28 मल्टीप्लाई 4 ये आ जाएगा 112 किलोमीटर, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, फिर है 2F एक्सरसाइज। तो 2F क्वेश्चन 3 देखेंगे, अथर्व का है। The product of two rational numbers 2/5 if one of them is -8/20, find the other। इसको लेट कर लेते हैं, लेट अदर भी x। ठीक है, अब प्रोडक्ट करेंगे तो एक और अदर ये है, एक दिया हुआ है उसमें से कितना -8/25, और इन दोनों को प्रोडक्ट जब कर रहे हैं तो वो कितना आ रहा है, वो 2/5 आ रहा है। ये दिया हुआ है क्वेश्चन, अब x निकालना है। अब ये अभी मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब दूसरी साइड लेके जाएंगे तो क्या है, वो डिवाइडिंग हो जाएगा ना। तो x इक्वल टू 2/5 डिवाइडेड बाय -8/25। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये नीचे माइनस को ऊपर लिख सकते हो, अगर ऊपर नीचे दोनों में -1 का मल्टीप्लाई करके वैसे ही आता है, डायरेक्ट लिख सकते हो यहाँ पर, या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लो, बाद में कर लेंगे। पहले लिख देता हूँ इसको, न्यूमरेटर 5 और ये -8, तो 5 से है 5, और यहाँ पे काटेंगे तो ये -4, तो ये कितना आया 5/-4। जब इसमें दोनों में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -5/4। तो ये हमारा x की वैल्यू है। ठीक है,
नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन 5 टूवेल्व का। अच्छा क्वेश्चन 4 मैंने यहाँ पर शायद क्वेश्चन 3 बताया हुआ है। 4 क्वेश्चन भी सिमिलर है, कुछ क्वेश्चन इसमें सिमिलर है, उनको एक बता दूंगा दूसरा हो जाएगा, ठीक है। ओके जैसे 3 था वैसे ही एग्जैक्टली 4 भी होगा, नो प्रॉब्लम। इसमें आप नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 और 6 बिल्कुल सेम टू सेम है, जैसे 5 है वैसे ही 6 है। बाई वॉट रैशनल नंबर -9/35 यू मल्टीप्लाई टू गेट 3/5। बाई वॉट रैशनल नंबर, तो जो वॉट की जगह है लेट द रिक्वायर्ड नंबर बी, रैशनल नंबर बी x, ठीक है। इससे डिवाइड कर रहे हैं हम बाई वॉट रैशनल नंबर, तो x से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, -9/35 टू गेट, जिससे हमें मिल जाए 3/5। सेम बन गया पिछले क्वेश्चन की तरह, इसको यहाँ डिवाइड में लेके जाएंगे तो x इक्वल टू 3/5 डिवाइडेड बाय -9/35। अब ये हो जाएगा 5, अब ये 35/-9 हो गया, राइट। अब इसको एक साथ लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 35/5 इंटू -9। अब इसको कट करेंगे तो 7 और ये हो जाएगा -3, तो 7/-3। ये माइनस ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा -7/3, ठीक है। ओके तो 6 भी बिल्कुल सेम टू सेम है। इसके बाद 9 क्वेश्चन देखेंगे, देखिए टू एफ का क्वेश्चन 9। सारे डाउट जो है थर्ड के ही हैं। इसमें देखिए बोला गया है हाउ मेनी पीसेज ऑफ ईच ऑफ लेंथ 2 and 3/4, उसको अब मिक्स्ड में दिया है, उसको तो हम उसमें इम्प्रॉपर बना सकते हैं, कैन बी कट फ्रॉम अ रोप ऑफ लेंथ 66। क्वेश्चन में कहा क्या है उसको समझिए। एक रस्सी है, रोप है, इसकी लेंथ है 66 मीटर, ठीक है। अब मैं आपसे कहूँ इसको 2 पार्ट में बराबर बराबर बांट दो, तो हर एक पार्ट की लेंथ क्या है, तो आप क्या करोगे 2 से डिवाइड करोगे ना, किसको 66 को, तो जो डिवाइड करके आएगा तो हर एक पार्ट की लेंथ आ जाएगी, ईच पार्ट की उतनी उतनी। अब मैं आपसे कहूँ कि भाई नहीं इसको 3 पार्ट्स में बांटोगे इक्वल, तो अब क्या करोगे 66 पूरी रोप की लेंथ को 3 से डिवाइड करोगे, ठीक है ना, तो ये 22 आ जाएगा। अब ये इसका मतलब तीनों पार्ट 22 के हैं ईच, ठीक है। तो ये है, इसी तरह यहाँ पर दिया हुआ है, बट इसमें क्वेश्चन में कहा है कि जिससे डिवाइड करेंगे ना तो ऐसे कितने पीसेज होंगे, लेट वो पीसेज है x नंबर ऑफ पीसेज है, और हर एक पीस की लेंथ दी हुई है, उल्टा करा हुआ है, हर एक पीस की लेंथ दी हुई है, हर एक पीस की लेंथ कितनी है 2 and 3/4 मिक्स में दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा 8 और 3 11/4, मतलब हर एक पीस की लेंथ जो है 11/4 मीटर है। ऐसे कितने पीसेज होंगे, तो मल्टीप्लाई तो करेंगे, लेट नंबर ऑफ पीसेस ऑफ रोप बी x, ठीक है। अब x पीसेस है और एक पीस की लेंथ ये है, ठीक है, तो x मल्टीप्लाई 11/4। अब वो स्टेटमेंट में लिख लेना कि लेंथ ऑफ ईच पार्ट, लेंथ ऑफ ईच पार्ट, ईच पीस ऑफ रोप इक्वल टू 11/4। ये मैंने उसमें बना के सीधे सीधे लिख दिया, ठीक है। तो ये टोटल कितनी है वो x नंबर ऑफ पीस मल्टीप्लाई एक पीस की लेंथ, तो टोटल रोप की लेंथ, तो ये आ जाएगा 66, राइट। तो x इक्वल टू 66 डिवाइडेड बाय 11/4, 66 मल्टीप्लाई 4/11, क्या करो 6 से कट गया, मैंने सीधा काट दिया, आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर करके भी कर लेना, ठीक है। तो ये आ जाएगा 24, दैट मींस x की वैल्यू आ गई 24। तो ऐसे कितने पीसेस हैं, वो 24 पीसेस हैं, ठीक है। दिस इज द आंसर। तो यहाँ तक मैंने बताया हुआ है, इतने डाउट आपके आए हुए थे, और 2F में भी मैंने लगभग सारे टाइप के बता दिए हैं, और तो कोई 2F में बचा नहीं, मैं देख लेता हूँ एक बार। 2F
हाँ और तो सभी हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का, तो वो वीडियो जो मैंने दी हुई है उसमें भी बता दिया होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मतलब हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। जैसे कि टू है, टू का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, टू को 2/1 लिख सकते हैं, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हो जाता है 1/2। मल्टीप्लिकेटिव नॉट एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स में साइन चेंज करते हैं बस, ठीक है। तो वो दिया हुआ है। इवेल्युएट करने वाला है क्वेश्चन 2, इवेल्युएट डिवाइड है, तो डिवाइड को आप मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर लेंगे, बताया हुआ है। फिर ये वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है, ओके। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट जो आपके डाउट आएंगे तो वो आपकी नेक्स्ट वाली वीडियो में बताऊंगा, जो नेक्स्ट वीक आएगी। और एक चीज़ का ध्यान रखना, जो डाउट मैंने एक वीडियो में बता दिए तो वही डाउट प्लीज़ ना मुझसे पूछें, ठीक है। तो वो आप उस वीडियो को देखें जरूर, सभी देखें इस वीडियो को। ऐसा नहीं इसका कोई भी डाउट ना हो तो वो ना देखें, मेरा तो कोई डाउट नहीं, वो प्लीज़ देखें, आप भी देखें, ठीक है, ओके, थैंक यू।